हम दुनिया में तीर्थों में जाते हैं, क्या हमें शांति प्राप्त होती है? नहीं होती है। क्यों? कि मन तो वहीं रह जाता है आपका जहां आपके संसाधन हैं। आप गए और जाके किसी धर्मशाला, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट पे पहुंचे, किसी भी तीर्थ पे जाकर के पहुंचेंगे, बाद में पहले घर फोन लगा देते हैं या घर से फोन आ जाएगा, सब ठीक तो है, सारी बात ठीक है, बच्चे दुकान से आ गए, कोई नौकरी से आ गया, वो उससे आ गया, खेती से आ गया, जो भी आपका कारोबार है। क्यों? शरीर तो वहां चला गया, मन यहीं रखा है। शरीर चला गया, मन यहीं रखा है। तो संत कहते हैं कि इस मन से इनको त्यागना पड़ेगा, इसमें रहकर इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इन्हें हम भोगने के लिए आए हैं। काम को हमारे अधीन किया गया है, क्रोध को हमारे अधीन किया गया है, राग और द्वेष को हमारे अधीन किया गया है, भय और निद्रा को भी हमारे अधीन किया गया है। मगर हम करते क्या है? हम ना समझने के कारण, ना समझी के कारण ये सारे के सारे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और हमेशा हम माने आत्मा, हम माने सूरत, हम माने परमात्मा, इन सब संसाधनों के नीचे दब जाते हैं। आत्मबल कमजोर हो जाता है, मनोबल उठ जाता है। हमारा मनोबल इस प्रकार हो जाता है कि शांत नहीं रहने देता, और आत्मबल खत्म हो जाता है। अब आध्यात्मिक युद्ध में, आध्यात्म के मार्ग में तो आत्मबल काम करेगा, मनोबल को हमें कम करना पड़ेगा। तो ये बात ठीक है कि शरीर को चलाने के लिए हमें आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और आधुनिक ज्ञान से ही हमारे संसार के संसाधन आएंगे और उससे हमारी पूर्ति होगी, हमारे जीवन में सुख आएगा। मगर हम 24 घंटे उसी आधुनिक ज्ञान में पड़े रहें, उन्हीं संसाधनों में पड़े रहें, उसी बढ़ाई और छुटाई में पड़े रहें, तो फिर ये कहीं काम नहीं आएंगे। इसलिए इनको प्राप्त करने के बाद, एक समय के बाद हमें आध्यात्म की तरफ निकलना पड़ता है। क्यों? कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, या आने का जो परम लक्ष्य है, वो परमेश्वर की प्राप्ति है, अपने आप की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है। अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, सूरत को जानना है, अपने आप को जानना है, इस शरीर में मैं कौन हूं। पूर्णम मरणम पूर्णम जन्नम, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्नम, ये कौन कर रहा है, किसके साथ हो रहा है? इसलिए बंधुओं, ये समझना पड़ेगा हमें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी भाव से ही इस शरीर में कार्य करता हूं। इसलिए आधुनिक ज्ञान के साथ साथ मुझे आध्यात्म की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? कि संसार में आने का जो मूल उद्देश्य है हमारा, आपका सभी का,
इस जीवन मरण के चक्र को समाप्त करना। इसको समझ करके जैसे हम फिल्म देखते हैं कोई, तो फिल्म देखते हैं कोई ऐसा रोल आ जाता है, कोई ऐसा पोज आ जाता है, हम बैठे बैठे रोने लगते हैं, क्योंकि हम उस फिल्म को, उस सीन को अपने आप से जोड़ लेते हैं। क्यों? ये हमारे साथ हो रहा है और हमें रोना आता है, कई बार हंसना भी आता है। इसी प्रकार से फिल्म के अंदर हम बैठ के रोते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि ये यथार्थ नहीं है, ये पिक्चर है, ये नाटक है, ये बनाया गया है, हमारे मन को बहलाने के लिए बनाया गया है। फिर भी ना समझने के कारण, अज्ञान के कारण हम अपने आप को उस पोज के साथ जोड़ लेते हैं, उस सिस्टम के साथ जोड़ लेते हैं, और हम रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी खिलखिलाने लगते हैं। क्यों? ये सब आप जानते हैं। आधुनिक जो ज्ञान है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो संतों का ज्ञान है, जो इस लोक से परलोक का जो ज्ञान है, जो चौथे लोक का ज्ञान है, तीन लोक से हटके जो ज्ञान है, वो आध्यात्म का ज्ञान है, वह संतों के पास है, संतों से ही प्राप्त होगा। तो आधुनिक अपनी जगह है, शरीर को चलाने के लिए हमें आधुनिक की आवश्यकता पड़ेगी, और आत्मा को यहां से मुक्त कराने के लिए हमें आध्यात्म की जरूरत पड़ेगी, एक संत की जरूरत पड़ेगी, एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, उस गुरु की जरूरत पड़ेगी जो यहां से पार हो चुका है, उस संत की जरूरत पड़ेगी जो उस विषय को जानता है, जिसने कभी चौथे लोक की यात्रा की है, वही हमें करा सकता है। जो केवल यहां संसार की बातें करता है, मन को बढ़ाने की काम करता है, मन को फैलाने की काम करता है, मनोरंजन का काम करता है, नाचता है, कूदता है, नचवाता है, कुदवाता है, तीर्थों पे ले जाता है, यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है, ये सबरे काम जो है ना एक दिखावा है। इसके साथ साथ कई लोगों का धंधा भी चल रहा है, कई लोगों की जीविका भी चल रही है, ये एक उद्योग बन गया है। आपको नचाना, कुदाना, क्योंकि आप उसमें सुख क्यों महसूस करते हैं? हर जीव अपने परिवार में, अपने घर में, अपने व्यापार में, अपनी बिजनेस में, अपने सिस्टम में दुखी हो गया है, मायूस हो गया है, कहीं कोई रास्ता नहीं मिलती है उसे सुख की। जिधर जाता है, जहां जाता है, संतों के पास जाता है, तो वो देखता है वहां भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मनुष्य सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही हूं, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो मेरे भी घर में थे, मैं तो शांति के लिए आया था। पता लगा हमें 10 रुपए की जरूरत है, संत को 10,000 रुपए की आवश्यकता है। आदमी सोचता है, मनुष्य सोचता है मैं तो ग्रस्त हूं, मुझे भात देना, छोचक देना है, सारे काम करने हैं, मेरी आवश्यकता 10 रुपए की है, और संत की 10,000 रुपए की। मेरी आवश्यकता 2 कमरों की है, संतों की आवश्यकता हजारों कमरों की है। मेरी 100, 200, 500 गज में कोठी बनने की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता मीलों में है। क्या कारण है?
धंधा, बिजनेस, बाप ने लोगों को बहला के फुसला करके पैसे इकट्ठे किए, बाप मरने लगता है, बेटे को गद्दी बिठा जाता है। जब उसका समय पूरा होता है तो वो अपने बेटे को बिठा देता है। और बाय द वे अगर उसका बेटा बेटी नहीं होता है तो मामा फूफा किसी को पकड़ के ले आता है गद्दी पे बिठाने के लिए। क्यों? क्या ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति है? क्या ये हमारी संपत्ति पुश्तैनी है? हमारे बाप दादों की संपत्ति है? नहीं, ये सभी प्रेमियों की है, सभी भक्तों की है संपत्ति। उन्हीं में से किसी का चुनाव होना चाहिए। तो हम नाच कूद में क्यों आनंद लेते हैं? कहीं भागवत होती, कुछ होता है, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी। क्योंकि यह जीव हताश और उदास और निराश बैठा हुआ है। थोड़ी सी देर के लिए हंस लेता है, घर जाके नहीं हंस पाता है। थोड़ी देर के लिए हंस लेता है, थोड़ी सी देर के लिए खिलखिला लेता है, थोड़ी सी देर के लिए मुस्कुरा लेता है, तो वो सोचता है कि शायद यही सुख है। नहीं, ये सुख नहीं है, ये मनोरंजन है। मन का अंजन है ये। एक संत कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, अंधा हो गया। फूटी आंख विवेक की, अब क्या करें जगदीश। राम कली को 300 और धनी राम को 3। फूटी आंख विवेक की, अब क्या करें जगदीश। जहां हमारी बहन बेटियां नाचती हैं, कहीं किसी सिस्टम किसी समाज की हैं, वो हमारी बहन बेटियां हैं। हम बढ़ चढ़ के उनके पैसे लुटाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि ये कोई हमारी बहन के बराबर की है या हमारी बेटी के बराबर की है। तो कहते हैं कि विवेक नाम की चीज खत्म हो गई, वो विवेक अंधा हो गया है। फूटी आंख विवेक की, अब क्या करें जगदीश। वो परमेश्वर क्या करे। राम कली को 300, धनी राम को 3। जिनको 300 देने चाहिए थे उन्हें 3 रुपए मिल रहे हैं, और जिनको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए था वह बड़ा आनंद के साथ पैसे की छाप लगवा रहे हैं। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार होना पड़ेगा, फिर किसी संत की खोज करनी पड़ेगी। कोई पहुंचा हुआ संत हो,